आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की चंद अहम बड़ी खबरों पर। खवातीन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मिली मंजूरी। खवातीन को असेंबली और लोकसभा में मिलेगी 1/3 हिस्सा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जम्मू में पुरजोर एहतजाज। जल शक्ति महकमे में बदअनवानी, स्मार्ट मीटर, टोल टैक्स और जायदाद टैक्स की गई मुजम्मत। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी ने राजौरी और कुकरनाग में शहीद हुए जवानों और अफसरान को पेश की खराज अकीदत। लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर में भी फौजी ऑफिसर को एलजी बनाने का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने आइन का 128वां तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है, जिसका मकसद लोकसभा और रियासतों की कानून साज असेंबलियों और दिल्ली असेंबली में खवातीन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करना है। तारीखी खवातीन रिजर्वेशन बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। इसे वोटिंग के बाद कल राज्यसभा ने इत्तफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। राज्यसभा की चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बिल मंजूर होने का ऐलान किया। 214 अरकान ने बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि मुखालिफ में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे कबल लोकसभा में बुध के रोज मज़कूरा बिल 454 अरकान की हमायत से मंजूर कर लिया गया था, जबकि 2 अरकान ने इसकी मुखालफत में वोट डाला था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल पर मुस्बत बहस की गई है और दोनों ऐवानों के 132 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया है। जनाब मोदी ने मज़कूरा बिल की हिमायत करने वाले सभी अरकान का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी इस बिल की फौरी तौर पर अमल आवरी पर जोर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज जम्मू में मुख्तलिफ मामलात पर एक पुरजोर एहतजाज किया गया है। इस दौरान उन्होंने एक एहतजाजी रैली निकालने की भी कोशिश की है। एहतजाज की क़यादत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी का कहना था कि एक IAS ऑफिसर की जानिब से जल शक्ति महकमे में हज़ारों करोड़ की बदअनवानी के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसकी CBI से जाँच की जानी चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि जम्मू स्मार्ट मीटर, टोल टैक्स, जायदाद टैक्स जैसा अमल मुतारफ करवाया जा रहा है, जो कि 75 बरसों से कभी देखा नहीं गया। उनका कहना था कि इस अमल से जम्मू कश्मीर का हर शहरी परेशानी का सामना कर रहा है, लिहाजा इस अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। इंटरव्यू दे रहे हाय 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 देखो, अरे बंद करो यार, इंटरव्यू दोनों को इंटरव्यू दे रहा हूँ। देखिए इंटरव्यू दे रहे हो। हाय हाय मत हाय 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 पीछे बंद करो, 2 मिनट बंद करो। आज यहाँ पे जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जो एक IAS ऑफिसर जिसने शेड्यूल कास्ट सेल में दरखास्त दी, क्या नाम था, अशोक परमार जी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट सेल में एप्लीकेशन दिया दिल्ली के यूनियन शेड्यूल कास्ट सेल में। उन्होंने कहा कि यहाँ 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक IAS ऑफिसर LG सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसमें CBI की जांच हो, जो मुलविस है उसको सजा दो, उसको जेल में भरो, क्योंकि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है, जो ये लोग लूट के बीजेपी सरकार खा रही है। इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है, जैसे यहाँ पे पिछले 5-6 महीने से कांग्रेस और बाकी शहर के लोग, आम लोग तंग आ चुके हैं। उनके गले में, उनके दरवाजे में एक सकिंग मशीन लगाई गई है खून चूसने वाली, वो है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के खिलाफ
पूरा जम्मू कश्मीर में लोग खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि हमें बर्बाद मत करो। जिसकी 500 की बिल आ रही थी उसकी आज 5000 रुपये आ रही है। हम कहते हैं इनको उखाड़ के फेंक दो, इससे हमारे गरीबों का गला घुटा गया, गरीब बहुत परेशान है। लेकिन एलजी सरकार को, बीजेपी को टस से मस नहीं हो रही है। ये फोर्स लगा के लगातार एलजी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तीसरा जो है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कभी 75 साल में नहीं लगा, वो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। टोल टैक्स देखो, जो 50 से शुरू हुआ था वो 300। अभी आपने सरूर टोल प्लाजा की बात देखी, वहां पे पुल भी नहीं है। कभी कांग्रेस के टाइम में जम्मू से लेके कुठवा तक कभी नहीं टोल लिया गया, इन्होंने बीच में टोल लगा दिया। इसी तरीके से अभी अखनूर में भी बना रहे हैं। इसी तरीके से जो सेब कश्मीर से जाता था ऑल इंडिया में और हिमाचल से बिकने के लिए, इन्होंने अमेरिका के सेब पे सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, सारा टैक्स उठा दिया, ताकि कश्मीर के लोग और हिमाचल के लोग दरबदर हो जाए, गरीब हो जाए, उनका सेब मार्केट में ना बिके। ये हमारे आज के मुद्दे थे। बेरोजगारी आसमान पे है। एक गरीब आदमी ने, एक बेचारे मजदूर ने, मुलाजिम ने अपना बच्चा जो पढ़ाया, वो आज की डेट में उसका ओवरेज हो गया। आज की डेट में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। डेली वेजर पिछले 9 साल से बीजेपी ऑफिस के सामने, एलजी ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने दरबदर है। कोई उनकी डेली वेजरों की, कैजुअल लेबर की, मनरेगा की नहीं सुन रहा है। कांग्रेस लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में इन चीजों पे प्रोटेस्ट करेगी। और खासकर जो घोटाला 14,000 करोड़ का हुआ है, कांग्रेस की ये डिमांड है कि इमीडिएटली उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी की जानिब से आज जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें हालिया दिनों में राजौरी, कुकर और कुकरनाग में शहादत पाने वाले जवानों और अफसरान को खराज अकीदत पेश की गई है। इस दौरान शिवसेना यूटी सदर मनीष साहनी का कहना था कि पिछले चंद बरसों में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी वाक़ात में इजाफा हुआ है, जिसमें कई बहादुर जवानों ने शहादत पाई है। उन्होंने इन वाक़ात को संजीदगी से लेने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया में बड़े ओहदों पर यहाँ के मकामी ओहदेदारान को फाइज करने का भी मुतालबा किया है और लद्दाख की तरह यहाँ भी किसी फौजी ऑफिसर को यहाँ के एलजी तैनात किए जाने की अपील की है। सबसे पहले तो हम जो कश्मीर के अंदर कोकरनाग के, अनंतनाग जिले के अंदर जो सर्वोच्च बलिदान दिया, राजौरी के अंदर जो हमारे जवानों ने शहादत दी, उसको पहले हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए 35 साल एक लंबा समय होता है। लगातार जम्मू कश्मीर आतंकवाद की ज्वाला के अंदर जल रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता लगातार जो है आतंकवाद को झेल रही है। पिछले अगर 4.5-5 साल का अगर डाटा उठाकर देखें तो 1000 के करीब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके अंदर हमारे 200 वीर जवानों ने जो है उनको शहादत देनी पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवादी घटनाओं का, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 800 आतंकवादियों को भी जहन्नम पहुंचाया है। मगर उसके बावजूद हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये शहादत कब तक हमारे वीर जवान शहादत देते रहेंगे? कब तक निर्दोष हमारे आम जनता पर जो है आतंकवादी अपने हत्याएं करते रहेंगे, उनके हमले करते रहेंगे? इसकी जो है कहीं ना कहीं जवाबदेही तय की जानी चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर हमारा इतना बड़ा राज्य है, 20 जिले हैं इसके अंदर, 90 इसकी असेंबली सीट हैं। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर को हमारे माननीय उपराज्यपाल जी मात्र एक गैर स्थानीय एडवाइजर, सलाहकार के साथ पूरा जम्मू कश्मीर चला रहे हैं। कहीं ना कहीं पर अब हमें सोचना पड़ेगा कि शीर्ष स्तर पर हमें बदलाव करने होंगे, शीर्ष स्तर के पदों पर हमें बदलाव करने होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर आम जनता के मुद्दों पर भी देखें तो प्रशासन का रवैया, नौकरशाही का रवैया, अफसरशाही का रवैया पूरी तरह से उदासीन है। आम मुद्दों पर भी जनता और प्रशासन के बीच में, जनता और अफसरशाही के बीच में संवादहीनता जो है इस समय चरम पर है। हमारी मांग है दोनों तरफ पार्टियों की संयुक्त रूप से, एक तो जम्मू कश्मीर के तमाम जो शीर्ष पद हैं, जो जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकजी जामे मस्जिद मेंढर की जानिब से आज एक जुलूस निकाला गया है, जो कि बाजार से होते हुए वापस जामे मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। इस दौरान जानकारी दी गई है कि 12 रबीउल अव्वल को मरकजी जामे मस्जिद में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब मुनक्कद की जाएगी, जिसमें लोगों से बढ़ चढ़ कर शिरकत करने की अपील की गई है। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए
रहमत बनाकर भेजा, तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। तो इसी सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल का ये आगाज़ हुआ। हमने मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर से जो जुलूस निकाला और बाज़ार में राउंड लगाकर हम वापस मस्जिद में आ गए हैं। तो बारोज़ जुमा 12 रबीउल अव्वल को मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर में ये जश्न विलादत मनाया जाएगा और इस पर हम लोगों को अपील करेंगे कि अपना कीमती वक्त निकाल कर मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। तो हमें बाकी काम छोड़कर तो विलादत पाक पर आना चाहिए। तो ये विलादत पाक जो है सिर्फ़ इधर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ईमान वाले अपने ईमान का इज़हार करते हैं और मोहब्बत रसूल का इज़हार करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे लिए ज़रिया नजात और ज़रिया बख्शिश बनाए। हम सब और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला इस माह रबीउन नूर के सदक़े में सब की परेशानियों को दूर फरमाए और जितने दुनिया से पर्दा कर चुके हैं अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमाए और जितने ज़िंदा हैं अल्लाह ताला सब को इस्लामी ज़िंदगी और ईमानी मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। नहमदुहु व नसल्लिमु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि कोई भी मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक मेरी मोहब्बत अपने माँ बाप, अपने आइज़ा और अकरबा से ज़्यादा मेरे अंदर मेरी मोहब्बत उसके अंदर ना हो। तो गोया कि उसी सिलसिले में ये माह रबीउन नूर, माह रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना है जो शुरू हुआ है। आज इसकी तकरीबन 5 तारीख़ है। इस 5 तारीख़ को हमने इफ्तिताह किया मरकज़ी जामा मस्जिद से मदरसे के असातिज़ा और तलबा को लेकर बाज़ार में हमने ये जो आज इफ्तिताह किया, शुरू किया। आमद माह रबीउन नूर के मुक़द्दस महीने की खुशी में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमने निकाला और बड़े पुरअमन तरीके से हमने निकाला और निकाल के हमने मस्जिद में तशरीफ़ लाए। गोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से ये हमें सबक मिलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी हर एक आदमी को मनानी चाहिए, हर एक ईमान वाले को मनानी चाहिए। गोया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ़ ना लाते तो कायनात की कोई शय मारिज़ वजूद में ना आती। गोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना हर एक मोमिन पर फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ हर आदमी के लिए ज़रूरी और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में पैदा हुए, जब इस कायनात में सरकार मबूस हुए तो खालिक के कायनात ने भी खुशी मनाई, फरिश्तों ने भी खुशी मनाई। गोया के तमाम अंबिया ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सिलसिले में पूरे मुल्क में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला डोडा के खलेनी में भी एक तकरीब मुनक़द हुई है। इस प्रोग्राम की क़यादत साबका मेंबर कानून साज असेंबली शक्ति राज परिहार ने की है। इस दौरान वहाँ कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की है। शक्ति राज परिहार ने कहा है कि डोडा में कारकुनान ज़मीनी सतह पर जमात को मजबूत फराहम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बने। आकाश पर यार मलोरी से ये भी मंच पे आए, अनिल मनास मलोरी, आकाश पर यार मलोरी से। आज यहाँ खलैनी मंडल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन पिछले 2 दिन पहले हुआ है और एक हफ्ते के लिए एक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं पूरे देश भर में और उसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे वो बेनिफिशरीज हों, चाहे बाकी लोग हों, महिलाओं का कार्यक्रम हो, बाकी जो भी कोई टेक्निकल लोग हैं जो कोई इस तरीके के उनसे मिलना हो, उनसे बात करनी हो। तो आज खलैनी मंडल की टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम, एक 7-8 पंचायतों का हमारा ये मंडल है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और ख़ासकर हमारे जो नौजवान
साथी हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब अध्यक्ष श्री विजय मोहन ठाकुर जी भी थे, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी थे, हमारे संगठन मंत्री, सारी टीम हमारी यहाँ पे थी। लेकिन कार्यक्रम में केवल एक मंडल का था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का या डिस्ट्रिक्ट का मंडल नहीं, कार्यक्रम नहीं था, लेकिन एक मंडल में इतने लोगों का आना और उत्साह लोगों का है कि आने वाला जो भी टाइम है, जब भी चुनाव होगा तो ये देखना चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, उसके लिए भी ये कार्यक्रम सारे किए जा रहे हैं। सर, नौजवानों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, आज जो ज्वाइन तो वो परिहार साहब क्या देगा, लेकिन प्रयास हमारा रहता है कि यहाँ के नौजवान साथियों को, यहाँ के लोकल्स को रोजगार मिले। और आपने देखा होगा कि ये साथ में जो काम यहाँ चल रहा था, यहाँ 300 नौजवान यहाँ के लोकल उन्होंने यहाँ पे काम किया, काम कर भी रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर बनेंगे, नेशनल हाईवेज, टनल जब बनेंगे तो वहीं रोजगार मिल सकता है। कोई छोटे ठेकेदार के पास कितनी देर दिहाड़ियाँ लगा सकते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम देही तरक्यात महकमे की जानिब से आज़ादपुरा पंडितपुरा की अकबाल कॉलोनी में किए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों को दरमियान में ही छोड़ दिया गया है, जिस पर यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस इलाके को ब्लॉक से कस्बे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से ये काम मुतासिर हो रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करें ताकि रुके हुए कामों को मुकम्मल किया जा सके। कोई गवर्नमेंट ऑर्डर होना चाहिए इसके लिए। हम गए वहाँ पर, हमने उनको सारा मतलब कागजात दिखाए, बड़ी ब्लॉक में हैं, तो यहाँ पर ये कैसे हो, ये मुमकिन है कि जबान आप बोलते हैं आप टाउन में। सरपंच ने भी लिख के दिया है कि ये हमारा इलाका है। ये मुतालबा यही है, या चाहे बीडीओ साहब या डीसी साहब या एसीडी साहब या गवर्नमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, उनको गुजारिश है, अगर ये मुलाजिम काम किसी को करवाते हैं, पैसा लगाता है, इसमें ठेकेदार नहीं होता है, नरेगा में इसमें होता है ये मैट के ज़रिए अगर किसी को बोलता है, ट्रैक्टर वाले को बोलो मटेरियल लाओ, सीमेंट वाले के पास सीमेंट लाओ, फिर बाद में बोलते हैं ये इस काम को ये इलीगल है या कोई। उस टाइम क्यों इलीगल नहीं थी, जब इनने अथॉरिटी दी, निशान जेई साहब ने दिया, जेई साहब के फ़ोटो मुझे वीडियो है जब वो निशान देने के लिए आए, या एमएमएस किया, ऑनलाइन एमएमएस चल रहा है उस काम का। मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब को, आप देखो इसने 20 दिन का 16 दिन का एमएमएस भी किया, 20 दिन उस काम को अथॉरिटी काट के लगभग 1 महीना। अनंतनाग जिले के पंजमुला टंकमर्ग में सड़क की खस्ताहाली से यहाँ के बसनीकों को कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क पर गुज़श्ता 7 बरसों से तारकोल नहीं बिछाई गई है, ताहम जिले की दीगर तमाम सड़कों पर तारकोल डाली गई है। मकामी लोगों ने एक एहतजाज कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुतलका महकमे से अपील की है कि इस सड़क पर जल्द तारकोल डाली जाए ताकि यहाँ के बसनीकों को राहत मिल सके। गाँव का नाम है सालिया टंगमर्ग, हल्के सालिया भी। 3-4 साल से गवर्नमेंट बोल रहा है लेकिन ये रोड बन जाएंगी कल परसों। डीपीआर भी बन गया इसको 2 बार, दूसरे बार उसने डाल दिया नाबार्ड में, डीपीआर दोबारा वापस आ रहे, पता नहीं हमें कुछ चलता है। हमारे क्या इतना बदकिस्मती है, खाली हमारे रोड का ये डीपीआर वापस आ रहा है। जब इसमें बाढ़ आता है, सैलाब आता है, हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बहुत यहाँ पे मतलब मुसीबत होता है। उस वक्त आर पार ये नहीं जाते, स्कूल के पास ये लोग नहीं जा सकते। अगर हमारे गांव में कोई बीमार होगा फिर उनको चारपाई में उठाना पड़ता है। सोचा शायद छोटा गांव है लेकिन 140 चूल्हा यहाँ पे है। हर वक्त हम टाइम टू टाइम वोट देने के लिए निकलता है लेकिन हमारी कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सठा मजबूर सान बच्चे गन स्कूल कपर किन गन डीसी साहब अर्ज करान गुल्द गंडित मेहरबानी कर रोडस वातन कह इंतजाम। भारतीय फौज की राष्ट्रीय राइफल बटालियन की जानिब से मरहोट में खवातीन के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत सिलाई मरकज का इफ्तिताह किया गया है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से ये पहल की गई है। 45 दिनों के यहाँ कराए जा रहे इस कोर्स में 25 खवातीन हिस्सा ले रही हैं। सेंटर चले तो वो लड़कियां बना के देंगी और वो कपड़े वहाँ पे बिकेंगे। तो मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो कपड़े जो अच्छा कर रही हैं वो बना के अपने कपड़े भेजेंगी, उनको कुछ रुपया मिलेगा पहले, मतलब कि आई एक दिन दूसरे दिन नहीं आई,
कि मेरा तो ये काम पड़ गया, मेरा वो काम पड़ गया, ऐसे करके जो आएगा उसको फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस उनकी प्रॉपर टाइम लगेगी। अटेंडेंस में जिसकी भी 90% से कम है, मतलब अगर 45 दिन का कोर्स है तो 9 5 लगेगा तो मैं उसको मशीन में दूंगा। ठीक है, ये भी बोल दिया मैंने। ठीक है, फिर अभी हम नीचे चलते हैं, उसका जहाँ पे मशीन है, ठीक है ना, वहाँ पर हम प्रॉपर एक जितने बच्चे हैं ना जिसका सीखने के उसके हम दोबारा एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मेरी एक बहन हाड़ी से आई है, अगर ये इसमें कॉम्पिटिशन ये होगा कि आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, ठीक है, कुछ कपड़े दिए जाएंगे, कुछ आपको बताया जाएगा कि ये बनाना है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में अगर आप वो बनाएंगे तो उसमें जो बेस्ट होंगे 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 को बहुत एक अच्छा प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। प्राइज आपको उसी वक्त बताता हूँ मैं जब आपका कॉम्पिटिशन होगा, और वो बहुत अच्छा प्राइज होगा। मतलब आपको जब वो प्राइस देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इस प्राइस वो आपका काम आने वाला प्राइस होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सीखिए, कहीं पर भी डाउट होता है, कहीं पर भी कुछ होता है, टीचर से आप पूछिए और उसको सीख के। इकरा इंटरनेशनल स्कूल बदरवा की जानिब से आज अपना 8वां सालाना खेल दिन मनाया गया है, जिसमें तालिब इल्मों की एक कसीर तादाद के साथ साथ वालिदैन और असातिज़ा इकराम ने भी शिरकत की है। यह इस खेल दिन को मनाने का मकसद बच्चों में जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रखना है और साथ ही उन्हें मोबाइल की लत से दूर रखना है। शाबाश शाबाश शाबाश। Position number 1, Rihan at position number 2, Atif is at position number 3. We have a number of participants. No participants. अच्छा, they are first. आज हमारा 8th एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे था। इसमें हम बहुत सारी वो इवेंट्स करवाते हैं जो एज़ यूजुअल बाकी गेम जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के अलावा हॉकी वगैरह बाकी जितने भी गेम्स रहते हैं उन गेम्स को छोड़ के ऐसे जैसे गेम्स करवाए जाते हैं जिसमें बच्चे जो है अच्छे से एंजॉय करें। आपने इवेंट्स देखे होंगे कि इवेंट ऐसे हो जिसमें पेरेंट्स भी एंजॉय करें और जो इवेंट कर रहा हो बच्चे वो भी इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो कितनी एक्टिविटीज करवाई गई और बच्चों में कैसा रुझान देखने को मिला? इन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बच्चों जो है वो उसमें बोल्डनेस आती है, बच्चे में जो डर रहता है वो खत्म हो जाता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके फिर परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि मेन चीज़ जो बच्चे में यही चीज़ रहती है कि उसमें नहीं है। हाँ, बोल रहे नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइए जो आज जो स्पोर्ट्स डे था इधर, तो इसके बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबी अजमईन। ये जो आज का इवेंट था ये हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे था। आज 8th एनुअल स्पोर्ट्स डे हम ने मनाया। हर साल ये हमारी तकरीबात होती हैं बच्चों के लिए। इसमें हम अलग अलग इवेंट्स रखते हैं बच्चों के लिए। हर बच्चे को कम से कम एक मेडल मिलता है। जैसा कि आपने देखा, जो बच्चे पहले हर क्लास के बच्चे के लिए 2 इवेंट्स रखे गए। पहले इवेंट में फर्स्ट को भी मेडल मिलता है, सेकंड पोजीशनर को भी मेडल मिलता है, थर्ड पोजीशनर को भी मेडल मिलता है, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी हम ग्रीन कलर का मेडल देते हैं। और सेकंड इवेंट जब उन्हीं बच्चों का होता है उसमें हम सिर्फ 3 मेडल्स देते हैं, 1 2 3, बाकी बच्चों को मेडल नहीं देते। इस तरह से हम इंश्योर कराते हैं कि कम से कम एक मेडल जो है हर कोई बच्चा जो आया है वो साथ में लेकर जाएगा। पूरे साल में हम इस तरह का एक इवेंट करते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा एनकरेज हो जाएं, अपने टैलेंट को डिस्प्ले करें और अपने अंदर जो एनर्जी छुपाए हुए हैं उस एनर्जी को वो बाहर निकालते हैं। थोड़ा मोबाइल से दूर रहते हैं, 7-8 दिन प्रैक्टिस में उनका टाइम जाता है, थक जाते हैं, घर जाके सो जाते हैं। बस ये हमारी इस एनुअल स्पोर्ट्स डे का मकसद होता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर
01960230294।